Good morning, class. I'm Pawan Solanki. I am to discuss about the chapter second of the solution. Chapter second solution के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है भाई. In our previous video classes, we have discussed about the solubility of gases in a liquid solvent. Solubility of gases की जो solubility है liquid solvent के अंदर जो हम डिस्कस कर चुके थे, वहाँ पर हम देख चुके थे. एक बार फिर से जो हम ठीक है यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं भाई. ठीक है. रिमाइंड कर लेता हूँ मैं आपको, ठीक है, याद दिला देता हूँ क्या क्या हमने जो डिस्कस किया था. सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस जो आपका सोल्यूट था, सोल्यूट जो था कैसा था, गैसेस फॉर्म में था. ठीक है. इन लिक्विड गैसेस की सोल्यूबिलिटी हम यहाँ पर चेक कर रहे थे. ये था आपका, ठीक है, जो है लिक्विड क्या रहा, सोलवेंट रहा. क्या रहा, सोलवेंट. ठीक है. इसको जो हमने, ठीक है, डिसोल्व करना था गैस को जो है, तो फिर हमने उसके फैक्टर्स देखे थे यहाँ पर, किस किस के ऊपर जो है डिपेंड करता है. पहले हमने देखा था क्या, फर्स्ट जो फैक्टर्स थे यहाँ पर जो है, पहला फैक्टर जो रहा वो क्या था, ये जो फैक्टर था वो था नेचर ऑफ गैस. ठीक है, नेचर ऑफ गैस का नेचर जो है कैसा हो. ठीक है भाई. जिससे हमने देखा उसके अंदर क्या, पोलर गैस जो है पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या आती है, डिसोल्व होती है. पोलर गैस डिसोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, बताया था ये आपको. ठीक है, हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. जैसे HCl है प्लस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल माइनस. ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा ये किसके अंदर डिसोल्व होगी, वाटर के अंदर जो है, बिपोलर है. ठीक है, इनके अंदर जो डिसोल्व होगी. यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा. ठीक है, तो ये पोलर गैस जो है पोलर के अंदर ही डिसोल्व होती है. ये हाईली सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल होता है. ठीक है. और जबकि आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो क्या बताया था, हीलियम गैस, ये क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. ये हम कर चुके हैं जो डिस्कस. ठीक है, ऑलरेडी जो है स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, इन वाटर H2 के अंदर जो है स्लाइटली सोल्यूबल रहेगा. बार जो मैं ठीक है भाई. फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, टेम्परेचर को जो हमने नोट किया था. सेकंड जो फैक्टर था टेम्परेचर. टेम्परेचर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है कैसे डिपेंड करता है, सोल्यूबिलिटी गैस की सोल्यूबिलिटी को कैसे जो है अफेक्ट करता है. हमने देखा था कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी गैस की जो है, सोल्यूबिलिटी क्या करेगी भाई, डिक्रीज कर जाती है. सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है. ये डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है, डिक्रीज हो जाते हैं. क्यों डिक्रीज करती है. ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, असल में क्या है, देखो, जो आपका सोल्यूट रहेगा, सोल्यूट है जो कि गैसेस फॉर्म है. किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म. ठीक है, और जो सोलवेंट है वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भाई. ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्या बन रहा है, सोल्यूशन बन रहा है. क्या बन रहा है, सोल्यूशन. ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में है. ठीक है, ये सोल्यूट क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजोल्यूशन हो रहा है. डिजोल्यूशन इसका जो है घुल रहा है. ठीक है, ये घुल रही है इसके अंदर जो है. ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक. ठीक है, यहाँ पर ये प्रोसेस कैसी रहेगी, एक्सोथर्मिक होगी. एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी. हीट असल में यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, जो हीट निकलेगी. ठीक है, हीट जगह होगी, रिलीज होगी. ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जो है, ठीक है, यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर होगा. ठीक है, इसके लिए क्या आपको चाहिए, ठीक है, क्या कंडीशन रहेगी थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है. ठीक है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताइए कैसे जो है टेम्परेचर जो अफेक्ट करता है गैस की सोल्युबिलिटी को जो. ठीक है, अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई हमने. ठीक है, हमने देखा है कि हमारे पास एक जो है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है. कौन सी इक्वेशन भाई, डेल्टा जी. डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या है, यहाँ पर जो है रहेगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, बहुत ही, ठीक है, ये क्या थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है. ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है. थर्मोडायनेमिक क्लास 11th में आती है भाई थर्मोडायनेमिक. ठीक है, ये फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में आता है ये भाई. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका डेल्टा जी, ठीक है, ये क्या है. ठीक है, गैस की, अभी ये गैस जो है ना अपना आप ही डिजोल्व होनी चाहिए. ठीक है, गैस का जो डिजोल्यूशन है, ठीक है, डिजोल्यूशन शुड बी, गैस डिजोल्यूशन शुड बी क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस. गैस डिजोल्यूशन
ये अपने आप क्या होनी चाहिए, घुलनी चाहिए। डिजोल्यूशन शुड बी स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप घुलनी चाहिए, ठीक है। अब ये अपने आप कब घुलेगी, कोई भी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब उसका डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, ये डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अब ये नेगेटिव कैसे आएगा, डेल्टा जी, यहाँ पर ये देखते हैं डेल्टा एच, डेल्टा एच के यहाँ पर जो हीट, ठीक है। अब डेल्टा एच क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या रहेगा, जो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसी प्रोसेस है भाई, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हमने देखना है कि टेम्परेचर कितना रखे हम, जो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोलिबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, ये जो फैक्टर हमने यहाँ पर देखना है। और ये डेल्टा एस क्या होता है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, ये क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी होता है भाई। अब चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या है, रेंडमनेस, ठीक है, इसको कहते हैं रेंडमनेस या फिर जो फ्रीडमनेस, ये कहलाता है रेंडमनेस, रेंडमनेस। अब मेरे को ये बताइए, ठीक है, यहाँ पर जो है, जो गैस है, गैस ने अपनी फ्रीडम जो है, ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल थे पहले क्या थे, दूर दूर थे भाई, ठीक है, जो गैस थे, ठीक है, गैस की हम यहाँ पर जब बात करें, ठीक है, ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल है उसने क्या कर दिया, अपनी जो है रेंडमनेस क्या कर दिया, खो दिया, ठीक है, वो गैस जो है क्या हो रहा है, गैस स्टेट से किस में आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या रहेगा, डेल्टा एस, इस केस के लिए डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है भाई, ये नेगेटिव रहेगी, डेल्टा एस की वैल्यू होगी नेगेटिव, क्योंकि रेंडमनेस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, एज रेंडमनेस डिक्रीजेज, एज रेंडमनेस ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है यहाँ पर, ठीक है। जब ये डिक्रीज करेगी, ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू होगी नेगेटिव होगी। अब मेरे को ये बताइए, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, इस फार्मूले में वापस आते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये रेंडमनेस, ठीक है, रेंडमनेस कहलाता है ये, ठीक है। अब दोबारा से इस फार्मूले को हम देखते हैं, यहाँ पर जो डेल्टा एच, ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस, देखो ये क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, टी डेल्टा एस, इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो दोनों के दोनों ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव हो जाएगी, डेल्टा जी इक्वल टू किसके बराबर है, ये आपका नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच आ गया यहाँ पर जो है, ठीक है, और ये किसमें, ठीक है, ये वैल्यू प्लस में आ गई भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, टी डेल्टा एस की, ठीक है, क्या हो जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है, और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब हमारा जो है, ठीक है, ये वैल्यू जब नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, हमें और इसको नेगेटिव में ही लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, दिस वैल्यू शुड बी स्मॉल, डेल्टा जी को, ठीक है, फोर डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब यहाँ पर हम, ठीक है, बात करते हैं फॉर डेल्टा जी, जो डेल्टा जी आपका, डेल्टा जी कहता है स्पॉन्टेनियस सी गैस जो अपने आप घुले किसके अंदर, ठीक है, लिक्विड के अंदर, उसके लिए, ठीक है, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए। और ये नेगेटिव कब होगा, ठीक है, ये नेगेटिव कब, डेल्टा जी जो है नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी नेगेटिव। ये कब होगा नेगेटिव, जब आपका ये वाली ओल्ड टर्म क्या होनी चाहिए भाई, ठीक है, नेगेटिव आनी चाहिए, सारे के सारे टर्म क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। और ये नेगेटिव कब आएगी, ठीक है, ये नेगेटिव कब आएगी, ठीक है, जब ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, प्लस जो टी डेल्टा एस है, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है, तभी तो आएगा भाई नेगेटिव, ठीक है ना। ये वैल्यू अगर, ठीक है, लार्ज होगी, ये वैल्यू लार्ज होगी, डेल्टा एच जो आपका लार्ज होगी, ठीक है, और टी डेल्टा एस स्मॉल होना चाहिए। टी डेल्टा एस स्मॉल कब होगा, ठीक है, डेल्टा एस तो क्या हो रहा है ठीक है, यहाँ पर यार घट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर टी, टी के ऊपर यहाँ पर ये डिपेंड करेगा, टी टी शुड बी स्मॉल, ठीक है, टी जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, टी शुड बी स्मॉल। टेम्परेचर जो है ना, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है डेल्टा एच भी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्व, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, बढ़ेगी, उतनी ज्यादा हीट एंथैल्पी क्या रिलीज होगी यहाँ पर, थर्मोडायनामिक जो है, ठीक, डेल्टा एच क्या उतनी ज्यादा होगा, ठीक है। यदि हम क्या कर दें यहाँ पर, ठीक है, वैसे ही जो है, यदि हम टी की वैल्यू क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, तो ये आपकी, ठीक है, नेगेटिव, डेल्टा एच का जगह अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा वैल्यू टी शुड बी स्मॉल फॉर द spontaneity, for the spontaneity spontaneity of dissolution of gas इन लिक्विड, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, यहाँ पर जो हमने एक्सप्लेन कर दिया
टी जो है ठीक है पूछा जाता है भाई, ठीक है ये वैल्यू ठीक है क्या 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 वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, डेल्टा टी की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, टी डेल्टा एस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ठीक है हमने देखा कि टी जो है ठीक है टी की वैल्यू जो रहेगी वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, स्मॉल। ठीक है तो टी शुड बी स्मॉल, टी की वैल्यू जो रहेगी ठीक है यहाँ पर क्या होगा, टी शुड बी स्मॉल। ठीक है इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं जो टेम्परेचर है, ठीक है टेम्परेचर जो है वो टी शुड बी स्मॉल। ठीक है ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ठीक है टी शुड बी स्मॉल, जिससे कि क्या होगा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, ठीक है उसके अंदर से डिजोल्व होगी। ठीक है उसके बाद जो है ठीक है नेक्स्ट फैक्टर जो आपका आता है ठीक है वो है वही, ठीक है अब हम चल रहे हैं ठीक है नेक्स्ट आगे। ठीक है थर्ड जो फैक्टर ठीक है वो आता है प्रेशर। अब इसी से आपका जो है हेनरी ला आएगा भाई, ठीक है हेनरी ला जो है ठीक है आएगा। अब प्रेशर के ऊपर ठीक है जो है ठीक है पूरी राम कहानी ठीक है महाभारत लिख रखी है किसने, हेनरी ने और ऑल्ट ने। ठीक है अब जो है यही चलेगा भी आगे जो है, ठीक है इंपॉर्टेंट जो होने वाला है ठीक है प्रेशर। अब प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, एज प्रेशर इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा सोलिबिलिटी कैसे क्या होगी बेटी का बढ़ेगी। ठीक है सोलिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है भाई सिंपल सी बात है ऐसा। जैसे हमारे पास क्या है एक लिक्विड, ठीक है यहाँ पर जब हम देख लेते हैं, ठीक है इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर जो ये लिक्विड ले लिया, ठीक है और ऊपर जो यहाँ पर क्या ये गैस है, ठीक है गैस है। ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है जो एक पिस्टन यहाँ पर जब मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है ये पिस्टन लगा दिया मैंने। ठीक है अब जैसे जैसे आप क्या करेंगे, ठीक है पिस्टन ये लगाता हूँ, इसकी जो बढ़ाएंगे ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करते हैं आप प्रेशर बढ़ाते हैं। ठीक है प्रेशर जैसे ही ठीक है इंक्रीज करते हैं, ठीक है प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस जो है सोल्यूबल होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर भी आएगी वो। ठीक है नीचे की तरफ जो है ठीक है मोर पार्टिकल जो है, मोर पार्टिकल will enter enter into the in ठीक है into the लिक्विड फेज। ठीक है लिक्विड फेज में जाएंगे, लिक्विड फेज में जाने का मतलब क्या, डिजोल हो गए भाई, ठीक है घुल जाएंगे वो जो है, ठीक है ना। ठीक है और ज्यादा घुलते रहेंगे, ठीक है तो उतनी ज्यादा पार्टिकल क्या हो जाएंगे एज, ठीक है जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो एज पी इंक्रीजेस, जैसे ही आप क्या करते हैं प्रेशर जो है ज्यादा इंक्रीज करते हैं, ठीक है मोर पार्टिकल विल एंटर इनटू द लिक्विड फेज। ठीक है भाई तो प्रेशर के ऊपर ही है। अब यहाँ पर जो है ना ठीक है इससे मिलता जुलता जो है ठीक है, अब एक हेनरी नाम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है तो उन्होंने ठीक है बताया कि कितना जो है ठीक है गैस जो घुलेगी, ठीक है कितनी गैस घुलेगी, उसने प्रेशर में और गैस के घुलने में ठीक है एक रिलेशन दिया, ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं हेनरी ला कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी ला। ठीक है भाई हेनरी ला, ठीक है ये आपका हेनरी ला। अब ये हेनरी ला क्या होता है देखो, इन्होंने क्या बताया था, ठीक है जो प्रेशर है, ठीक है प्रेशर जो है सोलिबिलिटी ऑफ गैस, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, सोलिबिलिटी ऑफ गैस ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा सोलिबिलिटी गैस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ये बताया किसने, हेनरी ला ने। ठीक है तो उसने क्या किया, ठीक है सोलिबिलिटी ऑफ गैस, गैस सोलिबिलिटी ऑफ गैस से मतलब क्या यहाँ पर, ठीक है अब कितनी गैस, हाउ मच गैस, ठीक है जो क्या घुल रही है, ठीक है हाउ मच गैस इज डिजोल्विंग, कितनी गैस घुल रही है भाई। ठीक है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है अब कंसंट्रेशन टर्म्स हमने उसने जो यूज की कौन सी यूज की, ठीक है यहाँ पर जैसे क्या है कंसंट्रेशन जो टर्म्स है कौन कौन सी है देखो, मोलैरिटी है, ठीक है मोलैरिटी है, ठीक है बहुत सारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ये क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो उन्होंने जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज की कौन सी यूज की, उन्होंने यूज की मोल फ्रैक्शन। ठीक है मोल फ्रैक्शन को जो उन्होंने क्या किया, यूज किया किन्होंने, हेनरी ने भी। ठीक है हेनरी ने, ठीक है गैस की जो अमाउंट थी, ठीक है उसको फॉर अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है अमाउंट ऑफ गैस ही यूज्ड मोल फ्रैक्शन। क्या यूज किया, मोल फ्रैक्शन को उसने यूज किया। मोल फ्रैक्शन को किससे दिखाते हैं, ठीक है एक्स से दिखाते हैं हम। ठीक है मोलैरिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं, ठीक है मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है ऐसे करते हैं भाई यहाँ पर जो है। अब आगे देखिए, ठीक है नेक्स्ट जो है, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये हो गया। आगे चलते हैं।
अब इन्होंने क्या रिलेशन दिया, ठीक है, मोलरिटी हमारे पास, ठीक है, जो गैस, ठीक है, इसके अंदर जो डिजोल्व हो रही है, ठीक है, कितनी गैस जो डिजोल्व हो, उन्होंने बताया, ठीक है, इसी से हमारा जो रिलेशन आया कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस को, ठीक है, एक्सप्लेन किया, हाउ मच गैस कंसंट्रेशन उन्होंने यूज किया, मोल फ्रैक्शन, क्या यूज किया, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो इसको जो मैं, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, जो भी गैस जो क्या हो रही है, डिसोल्व हो रही है, ठीक है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, क्या है, मोल फ्रैक्शन भी, ठीक है। तो यहीं से जो है, ठीक है, एक रिलेशन आता है, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, जो है हेनरी ने, ठीक है, हेनरी के जो है, एक बार जो हम, ठीक है, देख भी लेते हैं डेफिनेशन जो रहेगी, ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर, एक्स जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, ठीक है, एकदम गैस, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो आती है, ठीक है, कई सारी जो स्टेटमेंट जो दे रखी है, ठीक है भाई, यहाँ पर आपकी जो है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, एक तो सोलिबिलिटी के टर्म्स में है, दूसरा जो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हेनरी लॉ को जो है एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा कि ये दो दो लॉ कैसे बना रखे हैं। पहले जो बताया कि जो है सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस पार्शियल प्रेशर होता है गैस, ठीक है, ये बताया हेनरी लॉ, ये भी है, ठीक है। दूसरा जो है फिर सोलिबिलिटी ऑफ गैस को उन्होंने एक्सप्रेस किया किसके अंदर, कंसंट्रेशन टर्म्स में, कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी ली उन्होंने, मोल फ्रैक्शन टर्म्स ली, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को लिया, ठीक है। तो जो लॉ बन गया हमारा, ठीक है, डेफिनेशन जो स्टेटमेंट जो बन जाती है, कि यह बन जाती है कि पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस इन लिक्विड सरफेस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली टू द मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो इस डेफिनेशन को जो हम, ठीक है, लिख देते हैं दोबारा से, जो है क्या है, द पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, द पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है अप्लाइड अप्लाइड बाय एनी गैस, किसी भी गैस के द्वारा, ऑन लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस के ऊपर, ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस के जो है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, वो क्या रहेगा, ठीक है, रहेगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या आई, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है भाई। ये जो है इक्वेशन आ गई यहाँ से, जो है अब जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है इसको हटाने के लिए, ठीक है, कांस्टेंट वहां पर जो यूज किया, तो वो क्या था, के एच के डायरेक्टली टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, देख लेते हैं, पी से क्या है, यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर है, ये प्रेशर रहेगा, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर और गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, गैस का जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन रहेगा गैस का, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और के एच, ठीक है, यहाँ पर के एच क्या है, यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट है, ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। आगे बात समझो भाई, ठीक है, ये क्या रहेगा, हेनरी कांस्टेंट ये कहलाता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट जो रहेगा प्रेजेंट। अब देखो इन्होंने जो है क्या रिलेशन दिया, ठीक है, जो है मोल फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब इसमें जो हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं, क्या प्रेशर में और जो मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको भी जो है, ठीक है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो हमें पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। सोलिबिलिटी क्या करेगी भाई, डिक्रीज करेगी। सोलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करती है। अब जो है मोल फ्रैक्शन में और जो है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, यदि आप रिलेशन निकालें, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में, ठीक है, और इसको प्रेशर को, ठीक है, आप यदि कांस्टेंट रखें यहाँ पर जो है, तो क्या रिलेशन आएगा, देखो 1/KH इज डायरेक्टली टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये रहेगा। अब के एच जो क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, यदि आप क्या करते हैं, के एच को, ठीक है, आप बढ़ाते हैं, ठीक है, जो हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है, इसको आप यदि इंक्रीज करते हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या कर जाएगा,
मोल फ्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो है ठीक है मोल फ्रैक्शन जो है डिक्रीज करेगा। मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन जो गैस है अगर ये डिक्रीज करेगी तो सोलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सोलिबिलिटी सोल्यूबिलिटी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हमने यहाँ पर जो है ठीक है देखा रिलेशन, क्या रिलेशन देखा कि जो है देखो सोलिबिलिटी क्या करे, डिक्रीज करिए। सोलिबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है, इसको कर लेते हैं। तो टेम्परेचर में ठीक है, और जो है कई बार जो क्वेश्चन आता है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, सोलिबिलिटी क्या करे, डिक्रीज करिए। यहाँ पे सोलिबिलिटी डिक्रीज कर रही है, सोलिबिलिटी डिक्रीज कर रही है, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। चेतन बेटा कैमरा ऑफ कीजिए, जब कहते हैं आप तो ऑन नहीं करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है क्या रहेगा यहाँ पर जो है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है। तो सोलिबिलिटी क्या करे, डिक्रीज कर रही है, सोलिबिलिटी डिक्रीज करे, मोल फ्रैक्शन जो है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मोल फ्रैक्शन जब डिक्रीज करेगा तो के एच हेनरी कांस्टेंट जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर में और हेनरी में ठीक है दोनों में जो रिलेशन क्या आ गया यहाँ पर, जो हम देख सकते हैं कि के एच जो क्या रहा है डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो के एच भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में ठीक है इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा। अब यहाँ पर जो है ठीक है आपके एनसीईआरटी में ठीक है ऐसी जो है हर एक गैस के लिए ठीक है अलग अलग टेम्परेचर पर ठीक है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ठीक है अलग अलग गैसेस के लिए दे रखी है भाई, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, अलग अलग वैल्यू है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो केच की वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इक्वेशन आती है ठीक है आपकी कौन सी, P इजकल टू के एच एक्स, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है P इजकल टू के एच एक्स, P इजकल टू के एच एक्स वाली जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन जो हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। आपकी जो लाइन की इक्वेशन होती है ठीक है, इससे हम जो कंपेयर करें तो लाइन भी जो हम ठीक है एक ग्राफ भी जो हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ पेन चेंज किया मैंने, एक ग्राफ जो है ठीक क्या रहेगा, ठीक है, प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो कैसे जो कर सकते हैं, P इजकल टू के एच एक्स, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को ठीक है आप यदि क्या करते हैं लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, y वाई एक्सिस वाला ठीक है प्रेशर रहेगा, जबकि एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। और m क्या है यहाँ पर, ये क्या रहेगा, स्लोप रहेगा, क्या रहेगा, ये स्लोप है, ठीक है, स्लोप, ठीक है, ये स्लोप होगा। और यहाँ पर जो c है ठीक है, c क्या है, ये इंटरसेप्ट है, क्या है, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से करते हैं। तो इसका मैसेज आया, ठीक है, टावर की वजह से बार बार लीव हो रही है क्लास, ठीक है, ओके सीनो, ठीक है, इधर स्टार्टिंग से ही। तो एम क्या रहेगा, स्लोप रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। एम क्या होता है यहाँ पर, स्लोप होता है, ठीक है। और स्लोप की वैल्यू ठीक है क्या रहेगी, तो इसको जो ग्राफ को ठीक है जो बना ले कोशिश करते हैं, वाई एक्सिस पर क्या लेना आपने जो है, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर जो आप क्या लेंगे, जो है इसको लेंगे भी, ठीक है। तो ग्राफ जो हम ठीक है ड्रॉ करते हैं, जल्दी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर जो है ठीक है ग्राफ जो है हम ठीक है ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, लाइन भी एक जो है ठीक है ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ चलो इसको बाद में करते हैं, पहले ड्राइंग टूल से। देखो यहाँ पर जो है ठीक है वाई एक्सिस के ऊपर जो आपने लेना है, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर, ये वाई एक्सिस के ऊपर ठीक है प्रेशर रहेगा, क्या रहेगा, प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर रहेगा, ठीक है, जिसे हम पीवी कह रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ, और एक्स एक्सिस पर क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स रहेगा, ठीक है, इसे क्या कह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, क्या कह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन जो है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ठीक है यहाँ पर जो है एक्स एक्स पे आ गया, और वाई एक्सिस पे क्या आ गया आपका, ठीक है, वाई एक्सिस पे ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब जो स्लोप रहेगा, स्लोप आपका कैसा है, ठीक है, के एच जो क्या है वो है जो आपका स्लोप है, ठीक है, के एच क्या है, स्लोप, ठीक है। अब ये कैसा है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव स्लोप कैसा होता है, ऊपर की तरफ होता है भाई, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लोप जो रहेगा, ठीक है, इसकी लाइन जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन जो ड्रॉ कर सीधे, हाँ, undo, ठीक है। इस प्रकार जो लाइन को जो है ठीक है ड्रॉ किया जा सकता है।
ठीक है। तो ये जो है लाइन है, ठीक है, ये किसको डिनोट कर रही है, ये के एच को डिनोट कर रही है, किसको डिनोट कर रही है, के एच, ठीक है, जो कि आपका पॉजिटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इक्वेशन जो है, ठीक है, ये ग्राफ जो है प्लॉट किया जा सकता है, ठीक है। तो हेनरी लॉ समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसकी जो हम, ठीक है, अप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, अप्लीकेशन से जो क्वेश्चन जो बहुत बार जो है, ठीक है, यहाँ पर जो पूछा जाता है, ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन रहेगी एक बार जो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, देखो ध्यान से जो है, ठीक है, समझिएगा सभी। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कम से कम 2 नंबर में तो आता ही है, या फिर जो है अलग से, ठीक है, तीनों एप्लीकेशन से जो है हमको जो पूछ लिया जाता है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो क्या एप्लीकेशन देगी हेनरी लॉ, ठीक है, यहाँ पर देखो, देखो सबसे पहली बात तो क्या है, हेनरी हेनरी लॉ क्या कह रहा है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे सोलिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, करेगी नहीं करेगी, ठीक है, सोलिबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, वो जो है इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सो प्रेशर बढ़ाओगे सोलिबिलिटी इंक्रीज करेगी ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो यूज करते हैं, पहली एप्लीकेशन है, इट इज यूज टू मेक टू मेक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बनाए जाते हैं, देखो, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक, गैस को जो है डिसोल्व किया जाता है किसके अंदर, ठीक है, हाई प्रेशर पर, ठीक है। ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिसोल्ड डिसोल्ड इन, उसको डिसोल्व किया जाता है किसके अंदर, इन कोल्ड ड्रिंक्स एट हाई प्रेशर, कोल्ड ड्रिंक्स एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के ऊपर जिसको क्या कहते हैं, ठीक है, डिसोल्व करते हैं। देखो जो बोतल रहेगी, ठीक है, उसके अंदर जो है, ठीक है, आपको, ठीक है, पता भी होगा जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, ठीक है, जैसे ये हुई, ठीक है, ये क्या है, कोक है, ठीक है, इसके अंदर जो है, ठीक है, जब तक ये बंद है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको हमने, ठीक है, कैप लगा दी यहाँ पर जो है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तक तो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है, ठीक है, जो फिल कर दिया है, ठीक है, जो भी लिक्विड बन लिया हमने, ठीक है, ये कोक लिक्विड रहेगा, लिक्विड के अंदर, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर जो हम क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं, हाई प्रेशर पर क्या करेंगे, डिसोल्व करेंगे, ठीक है। हाई प्रेशर रखेंगे तभी तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल डिसोल्व, ठीक है, मोर CO2 विल डिसोल्व। अब जितनी ज्यादा CO2 जो क्या होगी, डिसोल्व होगी, ठीक है, विल डिसोल्व, ठीक है, उतना अच्छा टेस्ट आएगा कोल्ड ड्रिंक का जो भी, ठीक है। गैस वगैरह जो है, ठीक है, ये क्या करती है, ठीक है, जो क्लियर करती है, इसलिए जब हम कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं तभी तो टेस्ट आता है इसका जो है, ठीक है ना भाई। आगे बात समझ में, तो इसका ये रोल होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, हाई प्रेशर पर जो हम क्या करते हैं, वहां पर जो है, ठीक है, गैस को जो डिसोल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर जो है, दूसरी, ठीक है, दूसरी इसकी एप्लीकेशन क्या है, देखो कई बार क्या होता है, ये तो यूज कर लिया हमने इसका जो, दूसरा इसका यूज है कि इसी की वजह से, ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्या रहेगा, जो है वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड प्रेशर विल बी लेस, प्रेशर क्या होगा, विल बी लेस, सो लेस gas will dissolve in blood, ठीक है। लेस गैस जो है, ठीक है, कौन सी गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, विल डिजोल्व इन ब्लड इन दोज पर्सन, उन पर्सनों में, ठीक है, उन व्यक्तियों में जो कि उन दोज पर्सन हु लिव एट हाई एल्टीट्यूड, हु लिव एट हाई एल्टीट्यूड, जो कि ऊपर जाते हैं, ठीक है भाई, वहां पर जो है हाई एल्टीट्यूड पे जो रहते हैं, ठीक है, उनके जो ब्लड में कम ऑक्सीजन जो घुलेगी, देखो जितना ज्यादा कम प्रेशर होगा तो कम ऑक्सीजन गैस घुलेगी, कम ऑक्सीजन गैस घुलेगी, ठीक है। तो अब ये कहता है, ठीक है, ये कंडीशन जो किन के लिए होती है, आल्सो जो है, ठीक है, जो वहाँ पर माउंटेनियर जो होते हैं, ठीक है, जो ऊपर जा करके पहाड़ों पे जाके चढ़ते हैं, तो उन्हें जो ऑक्सीजन गैस कम घुलती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, एक कंडीशन आती है, ठीक है, ड्यू टू दिस दे सफर, ड्यू टू दिस they suffer
फ्रॉम ए मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल कंडीशन से वो क्या करते हैं, सफर करते हैं, कंडीशन नोन एज, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एनोक्सिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोक्सिया, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, एनोक्सिया, ठीक है, मीन्स नोज से ब्लड आना, ठीक है, ब्लड कमिंग आउट ऑफ नोज, ब्लड कमिंग आउट ऑफ नोज, आउट ऑफ नोज, ठीक है, ये कहलाता है एनोक्सिया कहलाता है, ठीक है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है उनकी नाकों से, नाक से जो है, ठीक है, पानी आने लग जाता है, ठीक है, इसी की वजह से, तो ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो, थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको भी, ठीक है। क्या रहेगा, इट इज यूज टू मिनिमाइज, ठीक है, ये क्या आता है, इट इज यूज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द पेनफुल इफेक्ट, ठीक है, इसको जो हम, ठीक है, यहाँ से जो है अंडों को लेते हैं एक बार जो है, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट, ठीक है, मतलब दर्द होता है वहां पर, ठीक है, पेनफुल इफेक्ट्स ऑफ डीप सी जो डीप सी डाइवर, देखो, जो गहरे समुद्र के अंदर गोताखोर जो जाते हैं डीप सी डाइविंग, बाय रिप्लेसिंग, वो क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जगह पर किस गैस को भी भेज देते हैं, ठीक है, बाय रिप्लेसिंग नाइट्रोजन बाय हीलियम, ठीक है। देखो, लिखने के लिए आपने, ठीक है, ये छोटा सा लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको समझ लीजिए एक बार, ठीक है। देखो क्या होता है, जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जब वो नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, ये, ठीक है, सी रहेगा, ठीक है, एट डीप सी, ठीक है, वहां पर क्या रहेगा, डीप सी होगा, ठीक है, एट डीप सी, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर ऑफ O2 गैस, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, O2, ठीक है, या फिर एंड, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन गैस का, ठीक है, इन ब्लड क्या कर जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलो, तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, सोलिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सोलिबिलिटी भी जो है ब्लड के अंदर, ठीक है, हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई, ठीक है, सोलिबिलिटी जब इंक्रीज हो गई, ठीक है, अब जब सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एयर जो लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो डाइवर्स है, ठीक है, वो क्या लेके जाते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट लेके जाते हैं अपने साथ जो है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो मास्क वगैरह जो हो जाएगा, ठीक है, सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन व्हेन, जब वो वापस आता है, ठीक है, व्हेन डाइवर्स कम्स आउट, जब डाइवर्स जो है कम्स आउट ऑफ सी, ठीक है, ऊपर आते हैं, कम्स आउट ऑफ डीप सी से जब वो ऊपर आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा वहां पर जो है, ठीक है, द द प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, देन सोलिबिलिटी क्या करेगी, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, तो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, सोलिबिलिटी ऑफ गैस जो है, ठीक है, डिक्रीज करेगी, सोलिबिलिटी ऑफ गैस जो है डिक्रीज करती है, ठीक है, एंड हैंस, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड हैंस बबल्स ऑफ, जो क्या हो जाएंगे, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस विल फॉर्म इन ब्लड के अंदर जो है, ठीक, बबल्स जो बन जाएंगे, एंड दे विल कोज पेनफुल इफेक्ट, ये क्या करते हैं, पेनफुल इफेक्ट जो है, ठीक है, वहां पर जो करते हैं भाई, ठीक है। अब इसी पेनफुल इफेक्ट को जो है, ठीक है, हम क्या करते हैं, और नाइट्रोजन की जगह पर, ठीक है, हीलियम गैस वहां पर भेज देते हैं, तो पेन नहीं होगा, ठीक है। बाकी का जो हम, ठीक है, कल ही क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम नहीं